चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर क्या चटाई, चटनी है यार, ठीक है। तो यहाँ पर चा 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 साउंड रिपीटिशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ रिपीट होता है वहाँ आपका क्या होता है, ऑलिट्रेशन। जैसे देख सकते हैं फुल फेदर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपने टेलर में देखा है कि हमने फिगर ऑफ स्पीच के जो नाम है ट्रिक से याद कर लिए। वो ट्रिक क्या थी, शैम्पू। तो आपको नाम तो याद हो गए हैं, लेकिन आपको समझना है पूरा चैप्टर के फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। ये जो बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं उनके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और जो बच्चे किसी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं फिगर ऑफ स्पीच से। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर को, वीडियो करते स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने कहा फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। मैंने कहा एक लड़की है, सिंपल लड़की है, आप एक उस लड़की को देख लो और उसी तरफ दूसरी लड़की बता रहा हूँ जो कि एक शादी होने जा रही है उस लड़की की। उस लड़की को सजा दो, लिपस्टिक लगा दो, बिंदी लगा दो, क्रीम लगा दो और उसको ज्वेलरीज पहना दो, तो वही लड़की बहुत खूबसूरत लगने लगती है। ऐसे ही हम इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो इंग्लिश है उसकी और भी क्वालिटी बढ़ सके, चार चांद लग सकें। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच को शैम्पू की ट्रिक से हमने आपको बताया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला है हमारा सिमली। सिमली को हिंदी में हम उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कंपैरिजन होगा दो चीज़ों के बीच में। जैसे मान लो एक मार्कर ये है ब्लू, एक मार्कर ब्लैक है। अगर मैं इन दोनों मार्कर के बीच में तुलना करता हूँ और वर्ड यूज करता हूँ, ट्रिक बताइए, एज, लाइक, सो, और हिंदी मीनिंग उनका देता है जैसे या तरह, तो वो आपका सेंटेंस सिमली होगा। ये पहचानने के लिए एग्जाम में आता है। तो आइए देख लीजिए, ही इज एज गुड एज आई एम, मतलब वह इतना अच्छा है जितना मैं, जैसा मैं, तो मेरी तरह ही अच्छा है, तो तरह सेंस आ रहा है। तो यहाँ पर आप पहचान सकते हैं किससे, एज 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 आया तो सिमली होगा। मैंने कहा आई एम सो टॉल एज ही इज, तो उसमें क्या है, सो एज। तो यहाँ पर आपको समझा दूं, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको सो एज, लाइक जैसे शब्द मिलते हैं तो वो आपका सिमली होगा। आंख बीच के आप आंसर लगा सकते हैं। दूसरी बात समझते हैं कि क्या होता है मेटाफर। मेटाफर की हिंदी होती है रूपक अलंकार। ये है एक सिमली की तरह ही, लेकिन यहाँ एज, सो, लाइक जैसे शब्दों का यूज नहीं होता है। जैसे आपने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कालिदास को भारत का क्या माना जा रहा है, शेक्सपियर माना जा रहा है। जयपुर इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर को पिंक सिटी माना जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एज, लाइक, सो वर्ड यूज करते हैं तो वो सीधा सिंपली हो जाता है आपका। तो यहाँ मैंने आपसे कहा और एग्जाम्पल ले लीजिए, सी इज एन एंजल, मतलब वह क्या है, एंजल है। सीधे सीधे कह रहा है कि उस लड़की की तुलना किससे कर रहा है, एंजल से कर रहा है, ठीक। यहाँ पर एज, सो, लाइक वर्ड नहीं। अगर इसी को कहें सी लुक्स लाइक एज एन एंजल, तो एज एन एंजल, तो यहाँ पे एज लगाएंगे या लाइक लगाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। हिज फादर इज ए रॉक, तो यहाँ पर उसके पिताजी क्या है, एक रॉक है। तो यहाँ सीधा सीधा कंपैरिजन किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा जम्मू एंड कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो जम्मू और कश्मीर को क्या बोला जा रहा है, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ सीधा सीधा कंपैरिजन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाफर अलंकार कहते हैं। आइए समझते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन की हिंदी होती है मानवीकरण। जब किसी नॉन लिविंग की तुलना आप लिविंग से करते हो तो वहाँ आपको पर्सोनिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे उसने अपना चांद जैसा मुखड़ा बादलों के पीछे छुपा लिया, है ना। मृत्यु हमेशा अपना दोषी पहचानती है, जानती है। तो यहाँ जो चांद जैसा मुखड़ा है, चांद की तुलना किसी हम लिविंग से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वो क्या चीज़ होगी, पर्सोनिफिकेशन होगी। क्या होगी, पर्सोनिफिकेशन। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, तो डेथ की तुलना किससे की जा रही है, लिविंग से। डेथ नॉन लिविंग है और ये क्या है, लिविंग की तरह यूज किया जा रहा है। मैंने कहा मून इज हाइडिंग हर फेस, तो आप अक्सर कहते हैं नए नए लौंडे हैं वो अक्सर ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि चांद जैसी पत्नी हो। पूछ रहे हैं ना उनसे, भैया पत्नी कैसी चाहिए, तो बड़ी उससे कहते हैं यार पत्नी तो ऐसी हो, चांद जैसी। तो पत्नी की तुलना किससे कर रहे हैं, चांद से। अरे तेरा भाई कैसा, भाई हो सूर्य जैसा तेज तर्राट, ठीक है। तो वहाँ पर सूर्य को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसे लिविंग यूज़ कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो वो चीज़ सारी क्या होंगी, आपकी पर्सोनिफिकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइपरबोल। इसको कहते हैं
अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो वहाँ पर वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा हाइपरबोल। पुष्पा, नाम सुन के फूल मत समझ लेना, पुष्पा फूल नहीं है, क्या है, आग। तो यहाँ पर इस डायलॉग में बता रहा है कि क्या कह रहा है, बढ़ा चढ़ा कर पुष्पा को आग बता रहा है। क्या बता रहा है, आग बता रहा है, तो अतिशयोक्ति हुआ। जैसे आनो पुष्पा आग कहाँ से हो जाएगा भैया। ठीक है, तो यहाँ अब मैंने कहा कि आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 400 एलिफेंट्स, तो 400 हाथियों का बल है मुझ में। क्या है भैया, बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला मैंने सी इज सो हंग्री, वह इतनी भूखी थी कि वो एक हॉर्स को खा सकी। अरे भैया हॉर्स को कैसे खा जाएगी, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये है हमारा हाइपरबोल, जहाँ आप बढ़ा चढ़ाकर बातों को करते हैं। आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, बच्चों तक पहुँचाएं ताकि सबको समझ में आए कि व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। ओके, तो आइए नेक्स्ट समझते हैं, प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा ऑलिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अच्छा, इसमें देखो खा 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 कितनी बार आया है, कई बार आया है। रिपीटिशन ऑफ क्या हो रहा है इसमें, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर क्या चटाई चटनी है यार। ठीक है, तो यहाँ पर चा 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 साउंड रिपीटिशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ रिपीट होता है वहाँ आपका क्या होता है, ऑलिट्रेशन। जैसे देख सकते हैं फुल फैदम 5 डे फादर स्लाइस, तो एफ 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 साउंड रिपीट हो रहा है। जैसे माई डियर, डियर इज डियर, ओ ये क्या है भाई, तो देखो डी 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 कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। क्लियर हुआ ना, तो वो आपका क्या होगा, ऑलिट्रेशन। ये बात करते हैं ऑक्सीमोरोन की। ठीक है, ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। क्या होता है ऑक्सीमोरोन, तो मैंने कहा यार मेरे मीठा दर्द हो रहा है। कैसा दर्द है, मीठा। अब एक बात बताओ यार, दर्द मीठा होता है, दर्द तो बेकार होता है, कड़वा होता है। तो ऐसे ही देखो बेटर स्वीट, मतलब ऐसे दो शब्द, ऐसे दो आइडियाज जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वहां पर आपका क्या होता है, ऑक्सीमोरन। ठीक है, कह रहा है ए लिटिल बिग या ओपन सीक्रेट या क्रूअल काइंडनेस। ओके, नेक्स्ट है आपका ओनोमोटोपोइया। आइए समझते हैं क्या होता है ओनोमोटोपोइया। आपने सुना होगा काव 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 कौन करता है यार, कौआ है ना। भाव भाव कौन करता है, कुत्ता। म्यू म्यू कौन करता है, कैट्स। तो ये जो साउंड होती है एनिमल्स की या किसी व्यक्ति की या किसी भी चीज़ की कोई साउंड है, वो आपका ओनोमोटोपोइया में आता है। जैसे आप देख सकते हैं काफ्स जो होता है बछड़ा, उनकी जो साउंड होती है उसको ब्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीट। आप कह सकते हैं काफ्स आर ब्लीटिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, ओनोमोटोपोइया। कैट्स आर म्यूइंग, तो यहाँ पर क्या होगा, ओनोमोटोपोइया। बैट्स मतलब होती है चमगादड़। स्क्रैचिंग, तो यहाँ पर ये सब क्या है, साउंड है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से शैम्पू की मदद से मैंने आपको साथ नाम याद कराया, उसके साथ में इनकी वेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई। अगर आप ऐसे ही और सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।